खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद ईश्वर राजा, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु के परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। अगर हमसे प्यार करने वाले प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं हृदय से आपका, रात भर की मीठी नींद के लिए, इस नए दिन की रोशनी के लिए, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए और जीवितों की जमीन पर जीवित उठाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक सांस के लिए जो अब तक आपने हमें दी है, जिसके द्वारा हम अब तक जीवित हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, केवल आपने हमें भौतिक जीवन ही नहीं दिया, परंतु हमें आत्मिक जीवन भी दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस जीवन को देने के लिए पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में संसार में प्रकट हुए, उन्हें आपने दिया और उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर अब आपके प्रेम को और अपने प्रेम को प्रकट करके दिखा दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के लहू के खून के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका कि आप प्रतिदिन हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, और जब वही हमारे हृदय हमारे मन भटकते हैं, आप हमारे हृदय हमारे मनों को हमारे विचारों को यीशु की ओर लेकर आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही कारण है पिता कि हम विश्वास में बने हुए हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। पिता, प्रार्थना करते समय हम खासतौर से प्रभु, जब हम आपकी वेदी पर और आपके भवन में हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप हमें क्षमा करें। हर एक अधर्म, हर एक अपराध पाप जो हमने कलीसिया में हमारे लोगों ने, हमारे परिवारों ने किए हैं, आपकी इज्जत के लिए, और वचन को ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होता है और जो कुछ भी होगा, वो बिना किसी कारण के नहीं होता है। याद रखिए, हर बात के पीछे, हर काम के पीछे एक कारण है, और क्योंकि बिना कारण के किसी काम का होना व्यर्थ ही होगा। जब हम इस संसार को देखते हैं, ये संसार क्या बताता है? ये संसार जो बनाया है परमेश्वर ने, क्या है इसके पीछे मकसद? और मैं बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा मकसद है, जैसा कि भजन संहिता 19 अध्याय में लिखा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। हालेलुया। जब हम सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, जब हम सारे आकाश को देखते हैं, तो इसके बनाने का जो मकसद है वो हम यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता 19 में। क्या है मकसद? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यह जो महिमा शब्द है, वो दरअसल उसका जो असली मीनिंग है वो है सामर्थ्य। क्या है? क्योंकि महिमा शब्द हिंदी में जो एक ही शब्द आता है, लेकिन बाइबल में इसके अर्थों कई जगह पर अलग अलग अर्थों को प्रयोग किया जाता है। कई जगह महिमा का मतलब है परमेश्वर का ऐश्वर्य, प्रताप, ठीक है ना, ग्लोरी। लेकिन यहाँ पर जो 19 अध्याय में भजन संहिता के आया है, वो यहाँ पर है परमेश्वर की सामर्थ। जब हम आकाश को देखते हैं, तो आकाश को देखने में क्या नजर आता है? आकाश में किन किन चीजों को देखते हैं फिर हम? बताइए। सूरज, चांद, सितारे। और जो तारे हमारे लिए यहाँ से बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन करने पर और एक विशेष लेंस से देखने पर पता चलता है कि वे जो तारे हैं, वे जो ग्रह हैं, बहुत बड़े बड़े हैं।
हमारी पृथ्वी से भी कई ग्रह बहुत ज्यादा बड़े हैं। हम अगर सूरज को देखें तो सूरज इतना बड़ा है कि अगर उसे अंदर से खोखला कर दिया जाए तो जानते क्या होगा? उसमें हजारों लाखों पृथ्वियां क्या हो जाएंगी? समा जाएंगी। जो पूरी संसार की पृथ्वी है, एक पृथ्वी नहीं, हजारों लाखों पृथ्वियां उसमें क्या हो जाएंगी? समा जाएंगी। अब सोचकर देखिए कि सूर्य कितना बड़ा है। और साइंटिस्ट बताते हैं कि सूरज से भी बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो भी हैं। अगर उनको खोखला कर दिया जाए तो उसमें हजारों सूरज समा जाएंगे। अब सोच कर देखिए, इस तरह की चीजें अगर ऊपर हमें दिखाई देती हैं तो ये किस बात को दिखाती है? इसमें ना तो कोई सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है ना कोई खंभा लगा है, ना कुछ लगा हुआ है, परंतु ये सब ऐसे ही ठहरे हुए हैं, ऐसे ही रुके हुए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा रोक दिए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में मैं अगर एक दो शब्द बोल दूं और मैं कहूं नहीं परमेश्वर सिर्फ ऐसा ही है, तो ये मेरे लिए मूर्खता होगी। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर सामर्थी परमेश्वर है। आगे क्या लिखा उसी में? और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को क्या करता है? प्रकट करता। हस्तकला यानी उसके हाथों की कारीगरी को प्रकट करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन तमाम चीजों को बनाया है। हालेलुया। जितनी हमें आवश्यकता थी, जितनी मनुष्य को आवश्यकता थी, परमेश्वर ने अपने आप को उतना ही प्रकट किया है हमारी आवश्यकता के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे परमेश्वर का वचन बताता है फिर हम क्यों सिरजे गए हैं। एक तो क्या है? परमेश्वर ने आकाश मंडल को सिरजा कि सामर्थ्य को प्रकट करे। दूसरा, मनुष्य को सिरजा। मनुष्य को सिरजने का क्या कारण है? हम उसकी महिमा करें, जैसा कि यशायाह 43 के 21 में लिखा है। परमेश्वर कहता है, मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है कि मेरा गुणानुवाद करे या मेरी महिमा करे, अंग्रेजी में स्तुति करे, प्रशंसा करे और तारीफ करे। हम इसलिए सिरजे गए हैं ताकि परमेश्वर की हम स्तुति करें और उसकी महिमा करें। सवाल ये आता है, क्या हम उसकी स्तुति, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा और तारीफ करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए। दूसरी चीज, हम बचाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें जब आरंभ में बनाया तो कैसा बनाया? आदम को कैसा बनाया? परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया, परंतु पाप के कारण परमेश्वर का वो स्वरूप और वो समानता आदम से क्या हो गई? हट गई। लेकिन फिर से परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसने आकर क्या किया? हमें अंधकार के वश से क्या किया? छुड़ाया। आइए दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। पर तुम चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। क्या करो हम? अब उसके गुण प्रकट करने हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा दी है। परमेश्वर ने हमें पापों में से निकाला है, क्योंकि एक समय था हम काय में थे, हम अंधकार में थे, पाप के अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की और दया करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए उस पाप के अंधकार
में से कहां बुला लिया है? अपनी अद्भुत ज्योति में क्या कर लिया है? बुला लिया है। हालेलुया। और क्या हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं? अभी जैसे कुछ देर पहले रिंकू ने गवाही दी थी। क्या गवाही थी? वो हो गए 10 साल चलते हुए, लेकिन जब हम उसमें पूरी रीति से नहीं चलते, जब तक हम उसमें सिद्ध नहीं होते जाते, जैसे वो कहता है तुम सिद्ध होता जाओ, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुम सिद्ध होता जाओ, और जब वो सिद्ध हो गया तो परमेश्वर ने उसे बेटे की आशीष दी। और हम भी परमेश्वर में चल तो बहुत समय से रहते, लेकिन हमारे जीवन में वो छुटकारा नहीं था, वो बढ़ोतरी नहीं थी जिस प्रकार परमेश्वर में देना चाहता है। हम चल 10 साल से रहते, लेकिन जब हम पूरी रीति चली 1 साल से हुए, यहाँ पर हम पहली बार 2023 में मार्च महीने के लास्ट से आना, हमने लास्ट आना शुरू किया था। और जब हम पूरी रीति से परमेश्वर में चले, जब हमने उससे प्रार्थनाएं की लगातार, तो उसने हमारे जीवन को बदला। हम अपने पापा से कहते रहते कि आप नशा छोड़ दो, दारू छोड़ दो, तो वो जब पी लेते उसके बाद बहुत ज्यादा नाराज होते, वो लड़ाई तो नहीं करते, बस बहुत ज्यादा गुस्सा होते, और हमें से ये भी कहते कौन छुड़ाएगा मेरा नशा, कोई है तू छुड़ा। रिंकू ने कहा हम 10 साल से प्रभु में क्या कर रहे थे? चल रहे, लेकिन जीवन कैसा था? जीवन वही था संसार वाला। जीवन कैसा था? वही संसारिक जीवन था, मगर हम किसके लिए? केवल नाम के लिए मसीह में थे। मगर रिंकू ने कहा जब हमने वचन पर चलना शुरू किया, तब परमेश्वर ने क्या किया? वो जो पिछला जीवन था, पापा नशे में, घर में लड़ाइयां और झगड़े और कर्ज और तमाम प्रकार की समस्याएं, और इनमें उलझा हुआ जीवन था। कितने सालों से? 10 सालों से ये लोग प्रभु में चल रहे थे। परंतु जब यहाँ आकर वचन की शिक्षा पर मन को लगाया, ध्यान को लगाया, इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को लगा लिया, परमेश्वर ने इन्हें क्या दिया है? क्या किया? परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। हालेलुया।